वॉज ये केकर्स प्लान राइट और रॉन्ग? ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर कहूँ तो बिल्कुल नहीं, इट्स अ फक्ड अप प्लान। बट एओटी का वर्ल्ड खुद इतना ज़्यादा फक्ड अप है, लेकिन क्या फिर भी ज़ीक के प्लान को कंसीडर किया जाना चाहिए या नहीं, आज इसी की बात करेंगे हम। और उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़ीक का प्लान आखिर है क्या, पहले ये जान लेते हैं। ज़ीक का प्लान है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का लिटरल मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव सफरिंग। मतलब किसी व्यक्ति को बिना दर्द दिए मारना, उसका दुख, दर्द, पेन दूर करने के लिए। एंड ज़ीक इस चीज़ को कैसे अकॉम्प्लिश करेगा आप वो भी समझ लीजिए। अब एरन के पास है फाउंडिंग टाइटन और ज़ीक के पास है रॉयल ब्लड। तो ज़ीक एरन की मदद से फाउंडिंग टाइटन की पावर को एक्टिवेट करेगा और एलियंस की बॉडी में थोड़ी छेड़छाड़ करेगा ताकि एलियंस रिप्रोड्यूस ना कर पाएं और विद इन अप्रॉक्स 100 सालों में एलियंस की रेस एक्सटिंक्ट हो जाए। प्रीटी सिंपल राइट? नो, बल्कि इससे एलियंस की मुसीबत और बढ़ जाएगी, उनकी सफरिंग और बढ़ जाएगी। मार्ले ने एलियंस को अपने यहाँ रखी को रखा है क्योंकि मार्ले को पता है सिर्फ एलियंस ही हैं जो टाइटन बन सकते हैं, और मार्ले एलियंस की इसी पावर का यूज करता है पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए। एंड हर टाइटन शिफ्टर के पास 13 साल होते हैं जीने के लिए। तो अगर ज़ीक का प्लान काम कर गया और एलियंस की रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो गई तो टाइटन शिफ्टिंग की पावर पास ऑन कैसे होगी? और अगर पावर पास ऑन नहीं होगी तो मार्ले एलियंस को अपने यहाँ शेल्टर क्यों देगा? क्योंकि एलियंस अब बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे और जो बची हुई जनरेशन है एलियंस की, उसे भी खत्म होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। तो 100 सालों तक मार्ले रुकेगा थोड़ी ना, मार्ले तो एक एक एलियन को खत्म कर देगा 100 सालों से पहले ही। और ऊपर से जो कांड एरन ने सीजन 4 एपिसोड 5 और 6 में किया है, उसके बाद तो पूरा वर्ल्ड अब एलियंस के खिलाफ है। मतलब ज़ीक का प्लान एलियंस पर उल्टा पड़ जाएगा। चैन की मौत के बजाय बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी एलियंस को। पर जो ज़ीक की मोटिवेशन इस प्लान को बनाने की, वो हमें एओटी में बहुत बार हाईलाइट करके दिखाई गई है। If the Eldians in this town had never been born, then none of them would have to suffer and die in the plan that you and I are about to carry out. This world was never our birthright. It's a hell to be saved from. There is no greater salvation than not being born in this world. 私なんてこの世に生まれてこなければ。अब हम अगर ज़ीक के पास में जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि उसने एक साथ 2 हिस्ट्रीज या 2 आइडियोलॉजीज को पढ़ा है। एक अपने फादर की आइडियोलॉजी जिसके अकॉर्डिंग एलियंस ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, और एक अपने ग्रैंडफादर की आइडियोलॉजी एंटी एलियन आइडियोलॉजी जिसके अकॉर्डिंग एलियंस के एंसेस्टर ने काफी बुरे बुरे काम किए थे जिसका हर्जाना उनकी आने वाली पीढ़ी भुगत रही है। अब देखा जाए तो ज़ीक को इससे फर्क नहीं पड़ता कि एलियंस अच्छे थे या बुरे, उसे फर्क पड़ता है कि अब जो एलियंस हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो क्यों भुगतें, या सही शब्दों में कहूँ तो वो क्यों सफर करें। तो क्यों ना सारे एलियंस को इस सफरिंग से आजाद कर दिया जाए। नॉट बीइंग बोर्न इन दिस वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम वन कैन हैव। ज़ीक की बैक स्टोरी से पता चलता है कि उसे वॉर, ब्लडशेड, पायरेसी नहीं पसंद। वो तो वॉरियर भी नहीं बनना चाहता था, उसे तो बस अपने बाप ग्रीशेजगर के साथ खेलना था एक नॉर्मल बाप बेटे की तरह। बट खुद को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बचाने के लिए उसे अपने माँ बाप को फंसाना पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रीशा ज़ीक के साथ कितना बुरा व्यवहार करता था। उसके पास 2 रास्ते थे कि या तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ मर जाए या फिर खुद को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बचा ले, एंड वो सेकंड ऑप्शन चुनता है। अब काफी लोग कह सकते हैं कि ज़ीक ने इतना एक्सट्रीम प्लान क्यों बनाया। वो चाहे तो सभी एलियंस को जिंदा रख सकता है, और जब तक पैराडाइज आइलैंड वाले टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड के साथ नहीं आ जाते तब तक रंबलिंग से गांड फाड़ सकते हैं दुनिया की, और जब पैराडाइज वाले टेक्नोलॉजी के मामले में मार्ले के साथ आ जाएंगे तो फाउंडिंग टाइटन की मदद से वो टाइटन को खत्म कर दें और टेक्नोलॉजी की मदद से लड़ें। बट एंड रिजल्ट हमेशा लड़ाई ही निकलेगा। एंड ज़ीक चाहता है कि सब एलियंस इस लड़ाई से, इस सफरिंग से दूर हो जाएं, न टाइटन्स की पावर से लड़ें और ना ही मॉडर्न डे वेपन से। एलियंस ने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब वक्त है उन्हें ट्रू फ्रीडम देने का। अगर वो दुनिया में रहेंगे तो उसे दर्द झेलेंगे, एंड दैट्स व्हाई ज़ीक अपना यूथेनेशिया का प्लान लेकर आता है। अब देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले रख चुका हूँ कि ये एकदम घटिया प्लान है। सफरिंग किसकी लाइफ में नहीं होती, दिक्कत परेशान है किसकी लाइफ में नहीं आती। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जीना ही छोड़ दो। भगवान ने हमें जीवन दिया है, मतलब कोई तो मकसद होगा हमारा दुनिया में आने का, और आप अपनी मर्जी से लाखों लोगों का फ्यूचर
थोड़े ही डिसाइड कर सकते हो। पैराडाइज आइलैंड के लोगों ने जो झेला है वो सिर्फ इसलिए थोड़ा झेला है कि एक दिन वो गायब भी हो जाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट अब मैं यहाँ एक लाइन नोट करना चाहूँगा जिससे मैं खुद की ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा कि अगर ज़िक का प्लान कामयाब नहीं हुआ तो इस साइकिल ऑफ फेट कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमने सीजन 4 में देखा कि पैराडाइज आइलैंड वाले कितने डेस्परेट हैं मार्ले से बदला लेने के लिए, और मार्ले वाले तो शुरू से पैराडाइज के पीछे पड़े हैं, और अब तो पूरा वर्ल्ड एक साथ आके पैराडाइज आइलैंड की बैंड बजाने वाला है। खैर, इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ज़िक का प्लान सही लगता है या गलत। एंड नो मांगा स्पॉयलर्स प्लीज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनीमे प्रिज्म।